सकते हैं एक माँ की क्या हालात है। एक दादी जो बच्चे से रंजित राम को पोस करके 22 वर्ष का एक युवक बनाया था, आज वो उनके सामने से अर्थी उठेगी तो इसका क्या दशा होगा, ये आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि दलित परिवार के एक 22 वर्षीय रंजित राम जो कंपाउंडर का काम करता था, रात में उसकी हत्या करके गाछी में लटका दिया गया था। आए दिन इस प्रकार की घटना जो है तो मिथिलांचल में देखने को मिलती है, और जिस प्रकार से एक दलित परिवार के युवक को हत्या करके गाछी में टांग दिया गया है, ये मानवता को शर्मसार करने वाली है। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अपराधी जो है तो बच के बाहर नहीं निकल सके। अभी हम क्योटिप थाना के खिरमा पथरा गांव में हैं। बता दें कि रात में एक 22 वर्षीय युवक जिसको हत्या करके पथरा और ननौरा के बीच में एक नहर है, उसके बगल में गाछी है, उस गाछी में लटका दिया गया था। बता दें कि वो युवक कंपाउंडर का काम करता था। रात में उसे किसी ने फोन करके बुलाया, उसके बाद जो है वो घर से चले जाते हैं। फिर घर वाले जो है दोबारा फोन लगाते हैं तो उनका फोन जो है स्विच ऑफ हो जाता है। सुबह जब होती है ना, उसके बाद उसका बॉडी जो है सो पथरा और ननौरा के बीच नहर जो पूरब दिशा की तरफ गई है, एक बहुत बड़ा जंगल यानी गाछी टाइप का है, उस गाछी में उसका बॉडी लटका हुआ रहता है। जब परिवार वालों को खबर मिलती है ना तो कोहराम मच जाता है। देख सकते हैं एक माँ की क्या हालात बन चुकी है, एक बहन की क्या हालात बन चुकी है। ये होती है गरीबी का आलम। गरीबों को बकरा के तरह कुचल दीजिए, काट दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुनसान जगह में एक दलित युवक को हत्या करके गाछी में लटका दिया जाता है। आज इस परिवार का चिराग जो है तो उजड़ गया है। आज इस परिवार में देख सकते हैं किस प्रकार की कोहराम मची हुई है। ये दलित परिवार है, गरीब परिवार है, इसलिए इसका आवाज उठाने के लिए हमें जो है दरभंगा के पथरा गांव में पहुंचना पड़ा है। आइए जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से ये घटना घटी है। देख सकते हैं एक बहन है जो अपने भाई को खोने के बाद किस प्रकार से सदमे में डूबे हुए हैं। क्या नाम है? किरण कुमारी। अच्छा, ये बताइए कि कौन लगेंगे वो? भाई है। आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? छोटे हैं। उनका शादी उदी हुआ था कि नहीं? नहीं हुआ था। क्या काम कर रहा था? प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस कौन सी का कर रहा था? डॉक्टरी का प्रैक्टिस कर रहा था। अच्छा, ये बताए कि घटना जो है सो कैसे घटी है? घटना अब कैसे घटा वो तो हमको नहीं मालूम, मगर 10 बजे यहाँ से निकला हम लोग के बोल के कि हम जा रहे हैं पेशेंट के देखने के लिए। कोई जगह का नाम भी बताया था? नहीं, सीधे बोला कि डॉक्टर माने पेशेंट को देखने के लिए जा रहे हैं। हाँ। तो फिर क्या हुआ? तब से नहीं आया। फोन से मंगायल गेल हर बेटा, फोन से कोई आदमी मंगेलकै, जे ओकर दुश्मन ओरे से फोन से मंगेलकै और बेटा गेल। रात में से जखन वो जाय छलखिन है तखन ई जानकारी नहीं देखल गेल कि हम कत जा रहल छियै? नहीं जानकारी देलक। ऐसे पहिनियो रात के निकल जाय छलखिन है? नहीं। तो वो दवा से गांव में जाय छले, दवा सुइया क्या जैसे अहाँ से क्वेश्चन के लिए कत जाय छी बुआ? नहीं कर अहाँ के अंदेशा की भ रहल अछि? हम अंदेशा की से हर बेटा नहीं आइला रात में 10 बजे रात में आले यानी फिर हमर बेटा के हमर नहीं देखै नहीं आले। क्या बजे फिर अहाँ के लगल जे नहीं एले? ऐसे 4 बजे तक हम सामने से तो कहै छी रात में? हां नहीं भिनसर में। अच्छा, कहै की से हमर बेटा नहीं आती, कहां छी गेले से गांव में गेले की गेल भेले या सर बेटा नहीं आइला। तो एगो पड़ोसी आले त की रंजित चलता है घर में, हमरा पुतो के मोन खराब बोले हमर बेटा त गांव में गेले या से नहीं आइला, यात नहीं त भेजा दे। अच्छा, तहन जानकारी की भेले फिर? तो ये जानकारी है हमरा सब दिन जाए गाँव में, आइयो सब गाँव में जाए। हाँ, ते के बाद की भेले? से दुश्मन फोन से बेटा के मंगा लेते, मरवा मार देते। के हन दुश्मन छले? जलवारा के छी जलवारा के? हमारे भाई पर जो केस चल रहा था ना, तो वही मंगाया हुआ। कौन सा केस चल रहा था? रेप का केस चल रहा था। कौन कहाँ के माने रेप का केस जो है सो किस गांव का था? जलवारा के। नाम मालूम है उसका? नाम निभा देवी से। और कौन है उसके परिवार में? उसके परिवार में छेदी सा और कारी सा, ये सब। कारण यही है कि वो हमारा भाई प्रैक्टिस कर रहा था, वहाँ क्लिनिक खोला हुआ था जलवारा में। हाँ, अच्छा। तो उस पे रोक क्लब के साथ बहाना से उसको बोला था कि हमारे बच्चा आज भूखा है, आज हमारे घर में खाना खुराकी नहीं, ऐसे करके मेरा पति पैसा नहीं भेज रहा है बाहर से, तो ऐसा करके पैसा वो धीरे धीरे मांग रहा था हमारे भाई से। तो हमारे भाई पैसा देता रहा। निभा देवी को? हाँ, निभा देवी को। अच्छा। पैसा दे रहा था। जब बहुत पैसा हो गया ना, 30-40 हजार के करीब वो आ गया पैसा, तो ये पैसा का तगादा किया कि हाँ चाची
जे अहाँ पैसा कहै छै चाचा आज भेजत काज भेजत देब, अहाँ अभी तक दे जहाँ से हम पैसा दवाई उठाबै छियै तहाँ से तो हमरा ओकरा बिल भरे पड़े है ना, से अहाँ पैसा कहिया देबै चाची। आ ये सब के कारण से वहाँ से जब 2 दिन के बाद अबैत रहे ना डॉक्टरी करके, तो जरबारा के रास्ता में से 3 गो लड़का ओकरा घेर लेलका, नकाब ऐसे करके बहना हुआ था। कितने दिन पहले? वही 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद ना 2 दिन के बाद नहीं, कितने दिन पहले ई घटना भेल छे? इधर ये 2 साल पहले की घटना है। 2 साल पहले के? हाँ चलो, हाँ केस होने से पहले 2-4 दिन पहले की बात बोल रहे हैं, तब केस हो रहा है हमारे भाई पे। तो वो आ रहा था ना, 3 लड़का उसको ऐसे करके नाका बांध करके उसको रिवॉल्वर लिया हुआ था, उसको गाल दिया कि उतरो, साइकिल रोको, साइकिल रोक दिया और ऐसे करके बंदूक ताना हुआ था, जो तुम्हारे पास है सब अपना निकालो। अपना मेरा भाई डर से पैसा उसा मोबाइल हुआ सब उसके हवाले कर दिया, गिरा कि भाई मेरा जान बख्श दो, जान हमारा छोड़ दो। उसका जान छोड़ दिया, चला आया। जब इस बात के लिए हमारे बाबू पिताजी को सबको कहा कि ऐसे हमारे साथ घटना हुई है, तो मोबाइल छीन लिया है। तब जाके वो बोला हमारे पिताजी कि हम जाएंगे कंप्लेन करने के लिए। मेरा भाई बोला कि उसका आवाज़ हम पहचानते हैं, भले वो नकाब में था, हम उसका आवाज़ पहचानते हैं, जहाँ पे हम क्लिनिक खोले हुए हैं वहीं पर के लड़का था। तो जो औरत को हम पैसा दिए हैं उसी का जात है। और उसके बाद हमारे बाबू पिताजी बोले कि हम केस जा रहे हैं हम FIR कराने के लिए, मेरा बेटा के साथ ऐसा हुआ है। तो वो औरत जाके केस कर दी आपके भाई के ऊपर में। हाँ, झूठा वीडियो बना करके मेरा भाई पर कैसा वीडियो बनाया था? गलत वीडियो बना दिया, गलत वीडियो बना के मेरा भाई पर केस कर दिया। कौन सा केस किया था? रेप केस? हाँ जी। तो उसके बाद मेरा भाई यहाँ से कहीं चला गया, डर के मारल, बेचारा लड़का था, ज्यादा उतना सोच समझ नहीं था, हड़बड़ा गया। वो 4 बच्चा के माँ थी औरत, इसके पहले अपना जात के साथ भी भाग गई थी वो औरत। चलिए और बताइए, बताइए। और तब जाके हमारे भाई अपने आप बोला कि हम जब ऐसा करवे नहीं किए है, तो अपने आप जब केस उस पे हुआ ना, तो अपने आप जाके अपना हाजिर हो गया। तो 2-6 महीना रहा जेल में। उसके बाद यहाँ आया तो टावर वाला जो है वो उपिंदर यादव और कारी शाह, छेदी शाह, ये सब बोला कि 10 लाख रुपया जमा कीजिए, अपना केस हम लोग उठा लेंगे। आप लोग आपके भाई के ऊपर दबाव बनाया? हाँ, नहीं जमा कीजिएगा तो बेटा से हाथ धो लीजिए, समझे कि बेटा से हाथ आप धो लीजिएगा कभी। उसी समय धमकी दिया था? हाँ, धमकी दिया हुआ था। कितना दिन पहले कहा है? जब 1 साल से ऐसा हो रहा है। अच्छा, 1 साल से। अच्छा। तो हमारे बाबूजी ना से 1 लाख रुपया किसी के पास जमा किया हुआ था। अच्छा। एक फौजी है उसके पास, और समाज सबसे पूरा बैठक उठक हुआ कैसे से बात कर रहा है। सब लोग समाज सब बोला कि से भाई इतना में गरीब आदमी है, कहाँ से उतना पैसा देगा 1 लाख। उसके बाद आगे हम नहीं दे सकते हैं, तो बोला बेटा से हाथ धो लेना। उसी समय कहा था? हाँ, उसी समय उसको धमकी मिल रहा था। वही चारों मिल के, उपिंदर यादव और छेदी शाह सभी सब मिल के, सब भाई सब आई। उपिंदर यादव तो हमारे हमारे यहाँ के है, टावर वाला है। वही घटना। हाँ, और कारण और कोनो कारण नहीं। रात में बाजार गेल, हम क्लिनिक पर से एलखिन, तब कहलखिन कि हमरा पेशेंट के अच्छे देखे। अच्छा। अब तखनी से नहीं आयल हमारे भाई, अब तक नहीं आयल। जे धीरे लग धमकी दे रहा है वही हमारे भाई के मार। प्रशासन की कहले थे? प्रशासन अभी कहाँ घर पर आया? नहीं आयल। की मांग करे छी यहाँ? इंसाफ चाहिए मेरा भाई के, जो मेरे भाई के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है ना, उसके साथ भी हमको प्रशासन से, हमको सरकार से, हमको उसी तरह के व्यवहार होना चाहिए उन लोगों के साथ। जानते हम हमारे बेटा का दुश्मन बोला के लो गेला या जान हत्या करते ओकरो जान हत्या करवा दे। हम कुछ नहीं मांगा, हमर पोता चल गेला तहने तो ओकरो जाय के है। मां ये बोले कि ओकरा हत्या कर देलकै या बच्चा के, ओकरो हत्या कर जो मांग करे छी यहाँ? ओइ नती जना मरल के बच्चा के तहनती मां, ओइ नती मारे के बच्चा के रहले तो ओकरा फांसी पलटका देलकै या, मार के तहने तो ओकरा फांसी पलटकाबे के है। की मांग करे छी यहाँ? जनाइते मानलकै या हमरा बेटा के, नहीं तो फांसी दिल जाओ। इंसाफ चाहिए उसके साथ, जो जिसके जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जो औरत उसका जिंदगी खराब कर दी है, उसका सजा। उसका जिम्मेदार जो है सो वही औरत है? वही औरत निभा, और कोई नहीं है? नहीं। उसका जात, उसका भैंसुर सब है, सब मिल के किया है। पूरा परिवार मिल के किया। हाँ, पूरा परिवार मिल के बेटा के